प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सरमायाकारी के हवाले से और अब हम बात करेंगे प्रोग्राम में आम इंतखाबात और उस हवाले से। चूँकि अब कागजात नामजदगी का इजरा भी शुरू हो गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि ये इलेक्शन कराना आईनी ज़रूरत, नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ज़ाहिर है उसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब एक बार फिर एक सख्त लहजे में उन्होंने आज बात की। वो कह रहे हैं कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। मैं ग़ीबत के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। वो कुछ इशारे कर रहे थे, उनका कहने का मतलब क्या था ये भी हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी चूँकि बहुत ज़्यादती हुई है उनके साथ भी और इस मुल्क के साथ भी, अब वो पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालेंगे, अवाम उनको वोट देंगे। वहाँ वोट देंगे या नहीं देंगे ये तो ज़ाहिर है 8 फरवरी 2024 को पता चलेगा। और चूँकि पॉलिटिकल जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। क्या वजह है कि वो इस तरफ अभी तक उनको यकीन भी नहीं आ रहा और साथ ही साथ तैयारियाँ भी उस तरह नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो फरमा रहे हैं सियासी इख्तलाफात को इस इख्तलाफात तक ही रखें, दुश्मनी ना करें। ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब ये बात कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से ज़्यादा इख्तलाफात वो कर रहे हैं नून लीग के साथ, शिकवे भी कर रहे हैं। लेकिन नज़रियाती इख्तलाफात होने चाहिए, लेकिन इस चीज़ को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, ये बात तो है। फ़ारूक एच नायक साहब फरमा रहे हैं कि लगता है मखलूक हुकूमत बनेगी। और ये बात आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी ये बात उन्होंने कही थी कि मैजिक नंबर 172 का किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए हासिल करना इस वक्त नामुमकिन लग रहा है। लेकिन जो दिलचस्प अमर है वो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, पहले भी इस पे बात हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नॉन दावेदार है कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा और हम लीडिंग पार्टी होंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि लीडिंग पार्टी छोटे छोटे इत्तेहाद, और वहाँ जहाँ से वो दावेदार है कि सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी हैं, वहाँ पे अगर वो इंतखाबी इत्तेहाद बना रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शंस के नताइज क्या होंगे। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहिबा ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। रुबीना कायम खानी साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी जी, किस तरह देखती हैं सियासी सूरत हाल? लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन अब ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो वक्त करीब होता जा रहा है, माहौल उस तरह तो अभी तक नहीं बना लेकिन बन रहा है। अल्लाह करे कि ये इलेक्शंस वक्त पे हों। सियासी जमातें अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। किस तरह देख रही हैं? मियाँ साहब गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं सिस्टम से। पंजाब जब हम बात करते हैं पंजाब की बार बार, तो वो दावे तो कर रहे हैं कि 120 सीटें 142 में से जीतेंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ आपको भी जानती हैं, हमें भी पता है। तो ये वाकई में कोई बड़ा अपसेट नहीं होगा, मिलजुल कर ही हुकूमत बनेगी जिस तरह जरदारी साहब भी फरमा रहे थे और आज फारूक एच नाइक साहब भी कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत ही बनेगी। देखिए, जो सूरत हाल नज़र आ रही है और स्पेशली अगर वो नॉन लीग दावे करते हुए तो नज़र आ रही है, लेकिन उनका देखें कि कोई भी अभी तक शायद वो किसी बैकडोर चैनल की तलाश में है। तलाश में तो खैर क्या है, उनके पास वो उन्होंने कांटेक्ट में है वो। और जिस तरह से नॉन लीग नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए हैं और जिस तरह से उनके केसेस ख़त्म किए गए हैं और जो एक बाहर बैठ के उनको एक जो है वो बेल दी गई, जो कि मैं समझती हूँ कि पहले इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि वो मतलब एक डील नॉन लीग ने की है, अगर उसमें भी अगर मैं ये कहूँगी कि देखें, जब सबसे ज़्यादा जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है कि हम जो है मतलब इलेक्शन वाला दिन जो है, जो वोट डालने का जो आपका वोटर है जी जी। वो फैसला करता है कि किसने जो है ऐवानों में जाना है, किसने जो है वो नेक्स्ट हुकूमत बनानी है। और हमें आप देखें कि जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हर जगह गए हैं और जिस तरह से वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं और जो लोगों का रिस्पॉन्स मिला है, उससे आपको मतलब ये चीज़ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इसी चीज़ से बिलीव करती थी और इवन बहुत लिमिटेड जो है वो स्पेस होती है सियासतदानों को मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि अवाम के ज़रिए जो है वो हुकूमत में आए और उनको डिलीवर करे। ताकि रुबीना कायम खानी साहब अब दुरुस्त फरमा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी रहा, इसमें कोई शक नहीं।
अमरीत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुर्बानियाँ, जान की कुर्बानी अब तक मुस्लिम लीग नून दावे ज़रूर कर रही है कि हमने सियासत कुर्बान की है रियासत बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए, लेकिन जानी जो नुकसान हुआ है कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे हैं, कोई माने या ना माने। दूसरी तरफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये तासुर कायम हो रहा है और ख़ुद आपके चेयरमैन भी ये बात कह चुके हैं कि वो बैसाखियाँ ढूंढ रही है, हमेशा से उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं, उनके तहत ही हुकूमतें बनाते रहे। तो ये तासुर क्यों कायम हो रहा है कि, और क्यों सियासी जमातें ये चीज़ सीखने की कोशिश नहीं कर रही कि आप अपने आप पे अपने शोल्डर्स पे भरोसा करें, आप जाएं अवाम में, जिस तरह अभी आप फरमा भी रही थी, अवाम आपको वोट देकर लेकर आएंगे। आप किसी की उंगली पकड़ कर इक़्तिदार में आएंगे तो ज़ाहिर है फिर क्या होता है वो माजी अपने देख चुकी हैं। तो अभी तक जो दो बड़ी सियासी जमातें आप और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो सर है पहला ये 3.5 साल का दौर था और उस दौर में भी क्या हुआ वो आपके सामने है, वो तो एहताब का शिकार है। बट आप दोनों जमातें बड़े स्टेक होल्डर्स, एक्सपीरियंस्ड, तो क्यों माजी से नहीं सीख रहे और अभी तक एक तासुर कायम हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून शायद बैकडोर पॉलिसीज़ और कहें से सपोर्ट ले रही है और ये जो इलेक्शंस हैं कबल वक्त ही टेम्पर हो रहे हैं। देखिए, बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सबसे पहले तो जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने COD साइन किया, फिर उसके बाद जो है 2008 वाले इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन का बायकॉट कर रहे थे। बिल्कुल जी, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो उनसे मतलब कहा कि नहीं, इलेक्शन का पार्ट होना चाहिए एक सियासी जमात को। तो ये सारी चीजें देखिए हम बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कहती है कि अब जो है पाकिस्तान जो है इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप एक बैकडोर चैनल्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाए या जो है वो एक बैसाखियां जो है वो ढूंढी जाए। आप मतलब एक सियासी जमात तो इसमें इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि आपको अवाम की ताकत पे ही यकीन नहीं है, शायद अवाम में आपकी पजीराई नहीं है, इसलिए आप इस तरफ जा रहे हैं। मुझे जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब को जो है अवाम की ताकत पे और जो वो एक नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर जो है वो यकीन नहीं है, वो उसी से बैक कर गए। और उनको मैं समझती हूँ कि बैसाखियाँ इस्तेमाल करने के बजाय या ढूंढने के बजाय उनको चाहिए कि अवाम के जो है वो जोरे बाजू पे जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे और फिर हुकूमत बनाए। और अब देखें, इस चीज का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। एस्टेब्लिशमेंट के नतीजे के बनाने के नतीजे में पीटीआई ने क्या किया, फिर वो ये इन ऐसी जमातों की जो है वो मुद्दत बहुत थोड़ी होती है। आपने क्यू लीग देखी होगी, आपने और बहुत सारी जमातें देखी होंगी जो बैसाखियां इस्तेमाल करके जो है वो हुकूमत में आती हैं, तो वो उनका जो है वो मुद्दत उनकी जो जिंदगी है वो बहुत थोड़ी होती है। और फिर मैं समझती हूँ कि आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जमहूरियत के लिए एक लंबी स्ट्रगल की है और एक हमने, अगर आप ये देखें कि जो एक सिविलियन हुकूमत, अगर उससे पहले मुशर्रफ दौर था और 2008 से जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद और जो एक पूरा 5 साल जो अगर जमहूरियत का जो हमने जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है वो 100 साल की डिक्टेटरशिप पे भारी होती है। मैं ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है। हमने जो है वो एक ट्रैक पे जो है पूरे मतलब एक टिन्योर जो इलेक्शन से जो पूरा 5 साल का होता है उसको उस ट्रैक पे चढ़ाया। और आज देखें कि जैसे भी हालात होते हैं, लिमिटेड स्पेस होती है पॉलिटिशियन को, लेकिन एक इलेक्शन का एक टाइम पे होना और एक पुरजोर मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करती हुई नजर आती है आपको। और उसमें ये देखें कि आज भी अगर बात की कि टाइम पे इलेक्शन होना है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही थी। बेशक 2 महीने 3 महीने लेट हुए, लेकिन इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा रुबीना, इसमें एक चीज़ भी और बड़ी दिलचस्प है, मुस्लिम लीग नून ना तो जो थोड़ी बहुत तैयारियां कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको ये भी एतराज़ नहीं है, जो उनकी लीडरशिप है वो कहते हुए इसमें भी कोई हेजिटेट नहीं हो रहे कि वो कहते हैं कि अगर 10, 15, 20 दिन महीना कोई लेट मज़ीद यानी 8 फरवरी के बाद भी हो जाते हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, क्या वो अंदर से वो भी ये चाह रहे हैं कि चूँकि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप पंजाब विज़िट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अवामी तासुर क्या है, सर्वे रिपोर्ट्स क्या हैं, मीडिया रिपोर्ट्स क्या हैं।
तो शायद इस चीज़ से वो डर रहे हैं और यही वजह है कि वो जिस तरह की इत्तेहाद करने जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। और यहाँ सिंध में भी आपने देखा आपके खिलाफ जो इत्तेहाद हो रहा है, बज़ाहिर तो आज तक तो आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, चाहे कोई आपकी सियासत से मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो अवामी है, जो सिंध की पोजीशन है वो तो आपकी स्ट्रॉन्ग है। आप तो दूर दूर तक आपका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। लेकिन यही चीज़ जब हम पंजाब में देखते हैं तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जिस तरह आप सिंध में स्ट्रॉन्ग है, इस तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी नहीं है। तो शायद वो इस चीज़ से खाइफ हैं, तो वो चाह रहे हैं कि मामला और लंबा हो जाए, हमें मार्जिन मिल जाए तैयारी का। देखिए, नून लीग की ख्वाहिश पे तो नहीं होगा ना, मैं तो यही कहूंगी कि इस वक्त अगर लेकिन कथा कलामी माफ जिमरन में ऐड करते थे नून लीग की ख्वाहिश पे ही सब कुछ हो रहा है। वो कह रहे थे कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो अभी तक डेट जो आई वो फरवरी की आई है। जो वो कह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होता तो नज़र आ रहा है। और अभी देख लें मियाँ साहब को जो इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला, जो 4 महीने की परमिशन लेके गए थे, ज़मानत पे थे और आए, तो देख लें प्रोटोकॉल। देखें, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी जो खास तौर पर आप देखें, जो भी जिसको समझ आती है, सियासी समझ बूझ है, आप देखें पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो मुआशी बहरान की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान जो है वो मैं समझती हूँ कि किसी एक दुरुस्त सिमत में हम लोग नहीं जा रहे। अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होता, अब एक इंटरम सेटअप जो होता है, केयर टेकर सेटअप होता है, उसके पास एक लिमिटेड जो है मैंडेट होता है। वो फैसले वो नहीं कर सकती जो एक सिविलियन जो इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत आती है वो जो फैसले करती है, वो जो है वो एक केयर टेकर सेटअप नहीं कर सकता। तो अभी इलेक्शन देखें, इस चीज का पाकिस्तान मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन टाइम पे ना हो। अब जो 8 फरवरी है वो अगर तो कोई अपनी जाती ख्वाहिश के ऊपर अगर या वो इस्तेमाल करके तो इलेक्शन को आगे करे, तो वो पाकिस्तान का भी वो सियासी जमात वो हामी नहीं हो सकती। वो जो है वो कभी भी जो है वो पाकिस्तान का भला नहीं सोच सकती। आप देखें, अगर तो नून लीग का ये माजी रहा है कि जब भी हालात उनकी फेवर में नहीं हुए, उन्होंने मुल्क छोड़कर वो गए, उन्होंने केसेस का सामना नहीं किया, उन्होंने जेलें नहीं काटी। जबकि इसके नतीजे में अगर इसके मुकाबले में अगर आप देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जहाँ पे शहादतें और मैं ये कहूँगी कि जेलें और एक लंबी तारीख है जो कुर्बानियों की है, जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। और यही वजह है कि हम जो है अवाम में मकबूल हैं और हमारे पास अवाम है, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों को जो है एक पाकिस्तान में जो एक नई तर्ज सियासत जो है वो की एक बुनियाद रखें, जिसमें सियासतदान जो हैं वो इशराफिया के मुफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपस में ना लड़ें, बल्कि अवाम की मदद के लिए जो है वो मिलकर काम करें। और हम इसी चीज़ पे यकीन रखते हैं। बहुत शुक्रिया रुबीना कायम-खानी साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इसमें कोई शक नहीं, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें इलेक्शंस तो होने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस कब होंगे डेट भी मालूम है सबको, लेकिन सियासी जमातें अभी भी हेजिटेशन का शिकार हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल भी बरकरार है जो कि नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार होगा तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, और ये इलेक्शन साफ शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन और जो निगरान हुकूमत है उसके ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं। इलेक्शंस होगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी बेहतर होगा। तो ये दोनों पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए ताकि नई हुकूमत आए और वो आगे IMF को डील करना है, माशी तौर पे बड़े फ़ैसले करने, तो वो फ़ैसले करने में भी आसानियाँ हों। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।